प्रोप्राइटर मिस्टर पंकज साहू। रियल टेल्स एक्सप्रेस नेटवर्क, प्रोप्राइटर मिस्टर सौरभ कुमार। द कास्मे केयर, सुभाष कॉम्प्लेक्स के सामने जरहा भाटा चौक, बिलासपुर, प्रोप्राइटर डॉक्टर आलोक सुल्तानिया। सिद्धि विनायक ट्रेडर्स, प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान। टुटेजा फर्नीचर्स, प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा। माहौल रेस्टोरेंट, रायपुर रोड, बिलासपुर, प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पवनानी। होटल जीत कॉन्टिनेंटल, शिवटाकी चौक, बिलासपुर, प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा। न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर, प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी। निशा डेली नीड्स, सरकंडा, प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहर चंदानी। केक वॉकर्स, प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी। रॉयल किंग, प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे। जीएन प्लेस, प्रोप्राइटर मिस्टर रक्तिम सरखेल। ब्रांड स्टोर शू कलेक्शन, प्रोप्राइटर मिस्टर एडी ताम्रकार। पूर्णिमा ज्वेलर्स, जूनी लाइन, बिलासपुर, प्रोप्राइटर मिस्टर मनोज सोनी। बेकर्स फार्म एंड कैफे इबीजा, तारबहार चौक, प्रोप्राइटर मिस्टर विशाल विधानी। प्रोटीन हब, प्रोप्राइटर मिस्टर जिशान खान। विनायक रियल्टर्स एंड टूरिस्ट पैकेजेस, प्रोप्राइटर मिस्टर आशीष कपूर। अरोरा ट्रेडर्स, सरकंडा, प्रोप्राइटर मिस्टर मनीष अरोरा। महामाया टेंट एंड केटरर्स, सरकंडा, प्रोप्राइटर मिस्टर रविंद्र देवांगन। बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, राजीव प्लाजा, बिलासपुर, प्रोप्राइटर मिस्टर पिंटू यादव। कार गैरेज, सीपत चौक, सरकंडा, बिलासपुर, प्रोप्राइटर मिस्टर पंकज साहू। रियल दोनों टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी आ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स पर। आयोजन समिति के भाई राज कश्यप, जहां कहीं भी कृपया कमेंट्री बॉक्स पर आए और अपनी जगह सुनिश्चित करें। राज कश्यप, दोनों ही टीम अपने एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स पर जरूर भेज दें। पहले ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है सूरजपुर के सुनील गौतम ने, और सुनील की गेंद का सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कुशल। पहली गेंद प्रहार किया था लेकिन खासा संपर्क नहीं, गेंद हवा में उछली और कैच लिया है सूरजपुर के कप्तान ने। जैसा कि टॉस के पश्चात बता रहे थे कि हमारे पास तेज गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है, अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, अनुभव का प्रयोग करेंगे, और अच्छा यहां पे इस्तेमाल किया अपने अनुभव का। कुशल पहली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाया है कुशल को। नए बल्लेबाज आए हैं 18 नंबर की जर्सी पहने। अभिषेक 18 नंबर की जर्सी पहने अभिषेक। कटघोरा के कप्तान से अनुरोध है अपने एक अतिरिक्त खिलाड़ी को कृपया कमेंट्री बॉक्स पर भेजें, अर्थात आपको रन दंड स्वरूप आपके रन काट लिए जाएंगे। ये हमें भी अच्छा ही लगेगा और आपको भी अच्छा ही लगेगा। अभिषेक नए बल्लेबाज, पहला विकेट गिरने के बाद आए हैं फर्स्ट डाउन की भूमिका में,
और धीमे बल्ले से खेली, पॉइंट का फील्डर थ्रो कर पाता तब तक नहीं पहुंचे थे, आउट करार दिए गए हैं दोस्तों। करीबी मामला था, लेकिन इस करीबी मामले को भी अपनी तेज निगाहों से दोस्तों क्लिक कर लिया था अंपायर करण मेहता जी ने लेग अंपायरिंग की भूमिका में। और आप सभी अपने फोन पे एलईडी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना दूर थे, कितना बाहर थे। दूसरा झटका लगता हुआ दूसरी ही गेंद पर, जहां पे रन नहीं था वहां पे भी रन चुराना चाह रहे थे। तालमेल की कमी दिखाई दी है। और दूसरा विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज आए हैं मेहताब। मयंक, ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके पूरे 11वें नंबर तक बल्लेबाज हैं, जिस प्रकार अभी कप्तान ने टॉस के समय बताया था कि इसलिए 2 जल्दी चले गए हैं, बाकी 8 की बल्लेबाजी बाकी है। और इस बार धीमे बल्ले से खेला, फुल टॉस गेंद सम्मान दिया जिसको नए बल्लेबाज मेहताब ने। कप्तान की मंशा थी कि हमारा लंबी बैटिंग लाइनअप है, लगता है प्रत्येक बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने का मौका देंगे। और यहां पे अच्छी गेंद सुनील के द्वारा, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, तीनों ही शुरुआती क्रम के बल्लेबाज यहां पे पवेलियन की ओर लौट चुके हैं। टीम का खाता भी नहीं खुला है और 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा है कटघोरा 11 के। देखिए किस प्रकार की शॉर्ट पिच गेंद थी जिसपे प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन कैच आउट होकर वापस लौटे हैं मेहताब। यहां पे बाहर आती हुई गेंद, वाइट बॉल और टीम का खाता इसी एक अतिरिक्त रन के साथ खुलता हुआ दिशा से भटके हैं। अंपायरों से अनुरोध है 2 मिनट मैच रोक देंगे। एक अतिरिक्त खिलाड़ी अकलतरा के हमें बल्लेबाज की नाम जानने में, कटघोरा दोस्तों, कटघोरा के नए बल्लेबाज आए हैं, उनका नाम जानने में हमें परेशानी हो रही है। कृपया नियमों पे सही उतरे, अर्थात आपको रन दंड दिए जाएंगे जो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेज दें कप्तान। रन माइनस आपको दंड दिया जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, विपिन नए बल्लेबाज, बंटी, सॉरी दोस्तों बंटी आए हैं। सुनील अच्छी गेंदबाजी का परिचय करते हुए यहां पे अच्छी गेंदबाजी, और यहां पे दिशा से भटके हैं। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, जो 2 रन टीम के बने हैं वो दोनों रन वाइड बॉल पर बने हैं, एक्स्ट्रा रन पर बने हैं दोस्तों। अगली गेंद डॉट बॉल आती हुई, करीबी मामला हो सकता था। ओवर की समाप्ति हुई है, पहला ओवर कंप्लीट हुआ है। 1 ओवर पर कुल योग जा पहुंचा है 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अब पिच पर मौजूद, अब उन्हीं को यह लड़खड़ाती बल्लेबाजी के क्रम को संभालना होगा दोस्तों। थमकर बल्लेबाजी करनी होगी, कॉन्फिडेंस में बल्लेबाजी करनी होगी। और अब स्ट्राइक पर है अभिषेक, जो कि सामना करेंगे शिवम की गेंद का।
बेलतरा इंड से गेंदबाजी कर रहे शिवम। फुल टॉस गेंद धीमे बल्ले से खेली, तालमेल की कमी अपील हुआ है, करीबी मामला हो सकता है लेकिन नकारा मुख्य निर्णायक करण मेहता जी ने। दोस्तों काफी तेज नजरें हैं, मैं बताना चाहूंगा करण मेहता जी की। युवा खिलाड़ी हैं, युवा अंपायर हैं, अनुभवी, वाह अनुभव देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं बंटी, जो कि सामना करेंगे बेलतरा इंड से गेंदबाजी कर रहे शिवम की गेंद का। प्रहार किया है इस बार स्ट्रेट साइड की दिशा पे, लेकिन फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, नो बॉल का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, फ्री हिट। इस फ्री हिट का फायदा उठाना चाहेंगे अभिषेक। देखना यह है कि क्या फायदा उठाते हैं इस गेंद पर, इस बॉल पर। क्या 6 लगता है या बाउंड्री आती है। प्रहार जरूर किया था लेकिन अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन किया, धीमी गति की आउट स्विंगर डाली, बल्लेबाज को चकमा दिया। आप सभी अपने फोन पर देख सकते हैं कि स्टंपिंग का भी करीबी मामला हो सकता था। गेंद छूटी है हाथ से, इसे यह कह सकते हैं दोस्तों एक जीवन दान मिला है। अच्छी गेंद, अच्छी दिशा दी गेंद को, गति में अपने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है गेंदबाज शिवम ने। अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते हुए सूरजपुर के गेंदबाज शिवम। इस बार अच्छी गेंद थी, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल आती हुई। देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से बल्लेबाज को चकमा दे रहे हैं। लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन, कभी गुगली, कभी इन स्विंगर, तो कभी आउट स्विंग, अलग अलग गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। यहां पे ओवर की समाप्ति हुई है, दूसरा ओवर खत्म हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति पर कुल योग जा पहुंचा 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर खेल परिसर के मैदान पर। दोस्तों अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा व टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी की कमान संभाले सुनील गौतम, और सुनील की गेंद का सामना करेंगे बंटी। अच्छी गेंद, कोई संपर्क नहीं, अपील जरूर हुई है और कैच आउट करार दिए गए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था। आप सभी अपने फोन पर देख सकते हैं किस प्रकार से धीमे से टच हुई थी यह गेंद और कैच आउट होकर, सॉरी दोस्तों, कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हुए। स्टंपिंग भी शायद हो गए थे, करीबी मामला था, लेकिन कैच आउट पहले हो गए थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था। अच्छा जजमेंट देखने को मिला अंपायर मेरे बड़े भाई रितेश राय जी के द्वारा, अनुभवी अंपायर अपने अनुभव का परिचय देते हुए। और शुरुआती क्रम के जो बल्लेबाज थे अब तक असफल, नाकामयाब दिखाई देते हुए दोस्तों 5 रन बने हैं और 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है सूरजपुर 11 के गेंदबाजों ने। जैसा कि कप्तान बोल रहे थे कि 60 रन के निजी स्कोर पर रोक सकते हैं हम, क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं हमारे पास। नए बल्लेबाज आए हैं सोनू, 14 नंबर की जर्सी पहने, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, उल्टे हाथ के बल्लेबाज, जो कि सामना करेंगे सुनील गौतम की गेंद का। अच्छी गेंद धीमे बल्ले से खेली, जब तक क्षेत्ररक्षक सीमा रेखा के पास से आते गेंद को हाथ में लेते, थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों ही बल्लेबाज। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं अभिषेक। फुल टॉस गेंद, प्रहार किया है, सीमा रेखा के पास क्षेत्ररक्षक मौजूद,
शिवम, अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला शिवम के द्वारा, फुर्ती से आए और गेंद को लपक लिया अपने हाथों से। निश्चित तौर पर 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। 2 रन दोस्तों, 2 रन तेजी से चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद, यहां पे तेज गेंद, समझने में नाकामयाब हुए अभिषेक। देखिए अंदर आती हुई गेंद, करीबी मामला हो सकता था, स्टंप को एकदम स्टंप के करीब से गई है यह गेंद। सुनील अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते गौतम, और हवा में है गेंद। 2 फील्डर मौजूद, लेकिन तालमेल देखने को मिला, और समी दोस्तों, समी ने यह कैच लिया है। दोनों ही फील्डर आप देख सकते हैं फोन में कि आपस में आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि भिड़ंत हो जाएगी, लेकिन तालमेल अच्छा देखने को मिला। समी ने कॉल किया कि वेट, यह कैच मैं अपने हाथों से लूंगा, और आसान कैच लिया। 5वां झटका लगा है अभिषेक के रूप में। बल्लेबाज बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, प्रहार कर रहे हैं, रन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन रन बनाने का, बल्ला खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं यहां पे। सूरजपुर 11 के गेंदबाज सुनील, अच्छी गेंदबाजी। ओवर की अंतिम गेंद है, सामना करेंगे विपिन, और प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन वाइड बॉल, दिशा से भटके हैं यहां पे सुनील गौतम। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अब तक 4 अतिरिक्त रन आए हैं, 3 अतिरिक्त रन वाइड बॉल के द्वारा, 1 अतिरिक्त रन नो बॉल के द्वारा। इस बार बल्ला पलटाकर मारा है, भाप लिया था, कोई फील्डर नहीं, फुल टॉस गेंद, बाउंड्री लगाई है, और इसी बाउंड्री के साथ तीसरा ओवर खत्म हुआ है दोस्तों। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल योग जा पहुंचा है 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर, खेल परिसर के मैदान पर। आप सभी फोन पर देख सकते हैं किस प्रकार बैक फुट पर आकर बल्ला पलटाया और रिवर्स स्विप बाउंड्री जड़ दी यहां पे। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, अपनी लड़खड़ाती बल्लेबाजी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज विपिन। चौथे ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है इंद्रजीत ने, अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला व टीम के लिए चौथा महत्वपूर्ण ओवर लेकर आए हैं इंद्रजीत बेलतरा इंड से, और इंद्रजीत की गेंद का सामना करेंगे उल्टे हाथ के बल्लेबाज, नए बल्लेबाज सोनू। मध्य क्रम की मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी को संभालने आए हैं, देखना है सोनू क्या कर पाते हैं अपने बल्ले से, कितने रन बना पाते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, अपील हुआ, लेकिन नकारा मुख्य निर्णायक ने। गेंदबाज को लगा था कि गेंद पहले पैरों पर लगी है, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद थी, पहले बल्ले पर भी लगी थी दोस्तों। अच्छी गेंद, आउट स्विंगर डाली, धीमे बल्ले से खेलकर सिंगल लेना चाह रहे थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। डॉट बॉल आती हुई इंद्रजीत, अच्छी गेंदबाजी, लगातार 2 डॉट बॉल फेंकी है, देखना है इस बॉल पर क्या होता है। इस बार दिशा से भटके, जिसका खामियाजा 1 अतिरिक्त रन के रूप में भुगतना पड़ेगा उनको व उनकी टीम को। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, और इसी 1 अतिरिक्त रन के साथ टीम का कुल योग 14 रनों पर जा पहुंचा। इंद्रजीत की अगली गेंद सामना करते सोनू, लूज गेंद, प्रहार जरूर किया था, लेकिन यहां पे फील्डर सेट करके रखा है सर्कल के अंदर। रोहित, अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला, अच्छी गेंद धीमे बल्ले से खेली, फील्डर कोई मौजूद नहीं सर्कल के पास। 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, आपसी तालमेल अच्छा देखने को मिला। देखा जहां पे फील्डर नहीं है 1 रन आसानी से चुरा सकते हैं, आसानी से चुराए हैं 1 रन। रनों के महत्व को समझ रहे हैं, धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अब जो बल्लेबाज आएंगे वो बल्लेबाज नहीं गेंदबाज होंगे, अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाएंगे, ज्यादा रन नहीं जोड़ पाएंगे। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं विपिन, जिन्होंने बाउंड्री लगाई थी पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर।
एक ही गेंद खेली है और उस गेंद पर बाउंड्री लगाई थी, बाउंड्री से अपना खाता खोला है विपिन ने। एक बार फिर बल्ला पलटाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद कमर पर लगी, डॉट बॉल आती हुई। ऊपर थी यह गेंद, हल्की अपील जरूर देखने को मिली थी कीपर और स्विप पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद सम्मान देने पर मजबूर किया। ओवर की समाप्ति हुई है, चौथा ओवर खत्म हुआ है दोस्तों। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल योग 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर खेल परिसर के मैदान पर। कटघोरा 11, जैसा कि कप्तान बता रहे थे, कटघोरा के टॉस के पश्चात, टॉस के बाद कि बहुत से बल्लेबाज हैं और वह बल्लेबाजी की क्रम लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं सोनू और विपिन। 5वें ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है राम साहब ने और राम साहब की गेंद का सामना करेंगे सोनू, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सोनू। अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, बल्लेबाज को समझने का कोई मौका नहीं दिया। डक किया था यहां पे गेंद को, लेकिन अंदर आती हुई यह गेंद, डॉट बॉल। सोनू प्रहार जरूर करना चाह रहे हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, लगातार गेंद की गति में, दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं यहां पे राम साहब। राम साहब की अगली गेंद सामना करते विपिन, धीमे बल्ले से खेला और यहां पे करीबी मामला जरूर हो सकता था लेकिन थ्रो नहीं किया यहां पे सोनू ने। राम साहब की अगली गेंद, गेंद हवे में लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फील्डर तैनात थे बाउंड्री के पास। रोहित तेजी से दौड़ कर आकर गेंद को थ्रो किया, बॉल को थ्रो किया और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं सोनू। धीमे बल्ले से खेला, करीबी मामला हो सकता था लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई सोनू के। लगातार एक सोनू अपने बल्ले से दूसरे सोनू को गेंद देता हुआ और उसके आंखों के सामने से एक रन चुराता हुआ। ओवर की अंतिम गेंद राम साहब की सामना करेंगे विपिन और यहां पे धीमे बल्ले से खेला, प्रहार जरूर करना चाह रहे थे, ओवर थ्रो हो सकता था लेकिन कप्तान ने तेजी से आया और गेंद को लपक लिया सचिन ने। 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर पर कटघोरा 11 का कुल योग 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर खेल परिसर के इस मैदान पर दोस्तों। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2021 का 10वां गौरवशाली वर्ष, जिसका मैच का लुत्फ उठा रहे हम सभी शिवम। 6वें ओवर की गेंदबाजी कमान संभाली है विपिन। अपने स्टाइल में बल्ला पलटाकर मारना चाह रहे थे लेकिन 22 स्वरूप 1 रन प्राप्त होता हुआ। संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का लेकिन 22 स्वरूप 1 रन जरूर पूरा किया है। 6 रन अब तक एक्स्ट्रा आए हैं इस इनिंग में। एक्स्ट्रा रनों को रोकना होगा। प्रहार करना चाह रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज सोनू विपिन लेकिन कोई खासा संपर्क नहीं हो पा रहा है बल्ले से गेंद का। काफी देर हो गई है, बाउंड्रीज नहीं दिखाई दी है दोस्तों। उस बाउंड्री की तलाश में है हमारे दर्शक और इस बार बल्ला खोला है
कोई फील्डर मौजूद नहीं, टाइमिंग से खेला या शॉट, दोनों फील्डर के बीच से खेला या शॉट। पहले ही भाप लिया था, शॉर्ट पिच आउटस्विंगर गेंद है जिसको ऑफ साइड की दिशा में बाउंड्री लगाई है, बाउंड्री जड़ा है। देख सकते हैं किस प्रकार से शॉर्ट पिच गेंद को दोनों ही फील्डर के बीच से खेला, टाइमिंग भरा शॉट, बाउंड्री लगती हुई, जिस बाउंड्री की तलाश थी कटघोरा 11 के कप्तान को, उनके बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेली, स्ट्रेट साइड की दिशा के पास, क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और अब प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का, डॉट बॉल आती हुई। अच्छी गेंदबाजी का परिचय दे रहे हैं यहां पे सूरजपुर 11 के गेंदबाज शिवम। ओवर की अंतिम गेंद सामना करते विपिन, प्रहार किया था लेकिन कोई संपर्क नहीं। छठवें ओवर का पतन हुआ है 6 ओवर की समाप्ति पर। कटघोरा 11 का कुल योग 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवरों में 25 रन जोड़े हैं, अब तक 25 रन बनाए हैं। 4 ओवर का खेल शेष, 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। 24 गेंदों पर कितने रन और जोड़ते हैं कटघोरा 11 के बल्लेबाज और कितने रनों का लक्ष्य रखते हैं सूरजपुर 11 के सामने। आज का यह तीसरा व अत्यंत रोमांचक मैच जिसका लुत्फ उठा रहे हम सभी, आप सभी दर्शकों का, भाइयों बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है आयोजन समिति के भाई राज कश्यप, जहां कहीं भी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। भाई राज कश्यप है नहीं, आ रहा है थोड़ी देर में। क्या अच्छी गेंद, ओवर पिच गेंद थी। धीमे बल्ले से खेली, 1 रन पूरा किया सोनू ने। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं विपिन और कमेंट्री बॉक्स पे मेरा साथ दे रहे साथी भाई शिवा कौशिक, टीम 70-70 स्पोर्ट, मेरे भाई शशांक तिवारी। एप्पल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे सूरजपुर के गेंदबाज। जैसा कि कप्तान सचिन ने बोला था कि हमारे पास तेज गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है, और अपने अनुभव का परिचय देते हुए अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है दोस्तों दोनों ही टीमों के मध्य, दोनों ही टीमों के बीच। और इस बार प्रहार करना चाह रहे थे, लगातार प्रहार करना चाह रहे हैं सोनू तो, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है बल्ले से गेंद का। अच्छी गेंदबाजी का परिचय, मैच में अच्छा दबाव बनाया हुआ है सूरजपुर 11 के गेंदबाजों ने। मैच को अब तक अपने ओर मोड़ कर रखा है। देखना है दोस्तों, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना अभी असंभव है। इस बार प्रहार किया है लेकिन जमीन से जाता हुआ यह शॉट सीमा रेखा के पास, बाउंड्री लाइन के पास खड़े क्षेत्ररक्षक फील्डर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। तेजी से थ्रो किया इंद्रजीत ने और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं विपिन। विपिन बल्ला पलटा कर मारा है और एक टप्पा बाहर, सीमा रेखा के बाहर दोस्तों। 4 रनों का इशारा आता हुआ सम्माननीय मुख्य निर्णायक रितेश राय जी के द्वारा। विपिन बल्ला पलटा कर मारते हैं, रिवर्स स्विप शॉट खेलते हैं, उनका पसंदीदा शॉट है रिवर्स स्विप। और देख लिया था कि कोई फील्डर मौजूद नहीं, क्षेत्ररक्षण मौजूद नहीं, जिसका फायदा उठाया है। ओवर की अंतिम गेंद
महेंद्र के सामना करेंगे विपिन। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन यॉर्कर गेंद पहले ही देख लिया था गेंदबाज महेंद्र ने कि स्टेप आउट हो रहे हैं बल्लेबाज, जिसको पढ़ लिया और यॉर्कर गेंद दे फेंकी सीधा स्टंप को, ऑफ स्टंप को जाकर लगी। छठवां छटका लगता हुआ विपिन के रूप में। विपिन निराश हताश पवेलियन की ओर लौटते हुए 7 ओवर की समाप्ति पर कटघोरा 11 का कुल योग जा पहुंचा है 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर दोस्तों। और आप सभी को मैच के आगे का हाल, आंखों देखा हाल सुनाएंगे अपनी मधुर वाणी में युवा छात्र नेता, युवा कमेंटेटर, मेरे साथी भाई राज कश्यप। थैंक यू बड़े भैया मयंक सिंह गौतम, विधानसभा अध्यक्ष NSY बिलतरा। और कटघोरा 11 की टीम काफी लड़खड़ाती हुई 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 रन बनाए हैं, 6 विकेट गंवाने पड़े हैं। तो इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता दोनों ही जोड़ी को। बल्लेबाज सोनू और अविनाश इस वक्त मौजूद हैं, विकेट पर डटे हुए हैं। और फुल टॉस किसमें की है? गेंद थी, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए राम साहब। जी हां, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी टीम है उनकी, आवश्यकता है उनको। और पटकी हुई गेंद थी, प्रहार किया है, कोई भी मौका नहीं दोनों ही क्षेत्ररक्षक के पास। 6 रन। और यॉर्कर लेन की गेंद प्रहार किया, सीधे दे मारा है कमेंट्री बॉक्स में। 6 रनों के लिए प्रहारक मानसिकता दर्शाते हुए इस वक्त बल्लेबाज सोनू, जी हां, मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं और लगातार प्रहार कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए रन्स बना रहे हैं बल्लेबाज सोनू। आवश्यकता है उनकी, टीम को दरकार है, जरूरत है। और इसी के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पर। अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है तो लगातार इस तरह के शॉट्स लगाने होंगे। और अगली गेंद काफी बाहर, मुख्य निर्णायक ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया है और वाइड बॉल का इशारा दिया है। निश्चित ही खराब गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज रामजाब, जी हां। और अगली गेंद लेकर तैयार है रामजाब सामना करने के लिए सोनू। और पुनः प्रहार किया है, बताते हुए, दिखाते हुए, दर्शाते हुए सभी दर्शकों को मैं हूं ना। लगातार रन बना रहे हैं बल्लेबाज सोनू, जी हां, जबरदस्त बल्लेबाजी। मैं मौजूदा सभी दर्शकों खिलाड़ियों से इन शानदार हैट्रिक छक्कों के लिए निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाएंगे बल्लेबाज सोनू के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी। और टीम के भी 50 रन पूरे हो चुके हैं। और फिर से किया है प्रहार, चौथी बार। और बहुत ही अच्छे समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त बल्लेबाज सोनू स्ट्राइक रखा है अपने पास, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुराया है। जबरदस्त बल्लेबाजी। इस ओवर में लगातार 4 छक्के लगाए थे बल्लेबाज सोनू ने। आवश्यकता थी, दरकार थी, जरूरत थी उनकी टीम को इस तरह की बल्लेबाजी की। और कप्तान को जताया है, मैं हूं ना।
और 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 58 रनों के मुकाम पे 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है। पिछले ओवर में बल्लेबाज सोनू ने आवश्यकता थी, उनकी टीम को दरकार थी, जरूरत थी। और 9वें गेंदबाजी चलती हुई इस वक्त गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं महेंद्र बाहुबली और बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ देखना होगा इस बैटिंग पावर प्ले का कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज अविनाश और सोनू की जोड़ी। इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज अविनाश, जबकि अप्रहारक छोर पर उनका बखूबी साथ निभाने के लिए मौजूद है बल्लेबाज सोनू। अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, दरकार, जरूरत इस वक्त उनकी टीम को। और इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज अविनाश, जबकि गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं गेंदबाज महेंद्र बाहुबली। अच्छे गेंदबाज है, लंबा बॉलिंग रनअप उनका इस वक्त अपने बॉलिंग मार्क पर मौजूद है गेंदबाज महेंद्र। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता, अब तक जकड़ कर रखा था लेकिन पिछले ओवर में जमकर प्रहार किया बल्लेबाज सोनू ने और पूरी तरह से धागा खोल दिया गेंदबाज की गेंद का। लगातार 4 छक्के लगाए थे अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज महेंद्र। और थर्ड अंपायर को याद किया गया है, थर्ड अंपायर का निर्णय आना शेष है। निश्चित ही काफी है शानदार आयोजन, और इस शानदार आयोजन में एक विशेष किस्म की सुविधा जो कि केवल अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी मुहैया कराई जाती है, थर्ड अंपायर की भी व्यवस्था की गई है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2021, इस आयोजन का यह गौरवशाली 10वां वर्ष, 10वें वर्ष का यह 11वें दिन का यह तीसरा एवं अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है। और जी हां, इस आधी रात को भी इस मैच का मजा लेने के लिए, इस आयोजन में हमारा साथ देने के लिए जो भी दर्शकगण इस मैदान पर उपस्थित है, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आपका नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। और लगातार इस मैच के, इस आयोजन के एक एक मूवमेंट को कैमरा में कैप्चर करने और लगातार लाइव प्रसारण करने में इस वक्त लगी हुई हमारी 7070 की टीम। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और यह रिव्यू एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप सभी देख सकते हैं। और जबकि प्रहारक बल्लेबाज अभी भी सोनू इस वक्त मैदान पर डटे हुए हैं। और सीधा विकेट के सामने पाए गए, प्लम्ब आउट होकर वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए बल्लेबाज सोनू है क्या? जी हां, और एक और विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी, फंसाया। निश्चित ही काफी खराब प्रदर्शन यहां पर बल्लेबाजों के द्वारा। और अगले बल्लेबाज हैं अभिषेक। अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, जरूरत है, दरकार है।
और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया है गेंदबाज महेंद्र। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, महेंद्र बाहुबली जबरदस्त गेंदबाज हैं, लगातार 2 विकेट निकाल चुके हैं, अपनी हैट्रिक पर हैं। क्या होगा देखना होगा। और बहुत ही अच्छी गेंद थी और कलन की गेंद थी, लेकिन उतनी अच्छी तरह धकेला इस गेंद को और 1 रन लेने में कामयाब। छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आप पहुंचे हैं। 07 नंबर की जर्सी पहने हुए अभिषेक। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, ललचाया बल्लेबाज को। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज महेंद्र और अपने ओवर की अंतिम में लेकर तैयार है गेंदबाज महेंद्र, जबकि सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है प्रहारक बल्लेबाज अभिषेक। आवश्यकता है उनकी टीम को रन्स बनाने की, क्या बना पाएंगे? जी हाँ, काफी ऊपर रही है गेंद। नो बॉल का इशारा आता हुआ, साथ ही साथ लेग बाई के रूप में 1 रन चुराने में कामयाब हुए। कुल मिलाकर 2 रन अतिरिक्त और शानदार फ्री हिट। क्या होगा इस गेंद में? प्रहारक बल्लेबाज पिछले ओवर में लगातार 4 छक्के लगाने में कामयाब हुए थे बल्लेबाज अभिषेक। क्या होगा इस फ्री हिट गेंद का, कितना फायदा उठा पाएंगे देखना होगा। बल्लेबाज सोनू इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है, जबरदस्त बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्या मनोरंजन कर पाएंगे? पुनः एक बार गेंद को पुनः दर्शक दीर्घा में पहुंचा पाएंगे अथवा नहीं, देखना होगा। और फ्री हिट गेंद को समझदारी से खेला, हल्के हाथ से ड्राइव लगाया और 1 रन चुराने में कामयाब हुए हैं। इसी के साथ ही पुनः छोरों में परिवर्तन हो चला है। प्रहारक छोर पर आप पहुंचे प्रहारक बल्लेबाज अभिषेक। और अगले गेंदबाज हैं, पारी की अंतिम ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज इंद्रजीत। क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? अब तक तो जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है निश्चित तौर पर, लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया है बल्लेबाज सोनू ने। और 24 गेंदों में सबसे शानदार 39 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छे बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है उनकी टीम को, और देखना होगा इस अंतिम ओवर में कितने रन बना पाएंगे अथवा नहीं। अभिजीत, इंद्रजीत की पहली गेंद, ललचाया बल्लेबाज सोनू को। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 63। और अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज इंद्रजीत। छकाया बल्लेबाज को। पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। अच्छे बल्लेबाज है सोनू, लेकिन इस वक्त समझ नहीं पा रहे गेंदबाज इंद्रजीत की गेंदों में पूर्णता ही इंद्रजीत की। अच्छी गेंद, अगली गेंद लेकर तैयार है इंद्रजीत, सामना करेंगे सोनू। मयंक स्कोर और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, जी हाँ, व्हाइट बॉल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 64 रनों पर। 4 गेंदें फेंकी जानी से और देखना होगा इन 4 गेंदों में कितने रन बनाने में कामयाब होंगे यह दोनों ही बल्लेबाज अभिषेक और सोनू। क्लीन बॉल बल्लेबाज को और लगातार 3 डॉट गेंदें डाली है गेंदबाज इंद्रजीत। जी हाँ राज, पूरा स्कोर बताएंगे, कितने ओवर, कितनी गेंद, कितना विकेट, इस प्रकार। इस पारी की 3 गेंदें फेंकी जानी शेष है, अर्थात 9.3 ओवर की गेंदबाजी के पश्चात 64 रन बनाए हैं, जबकि इन 64 रनों को बनाने में 9 विकेट खोने पड़े हैं। टीम का क्या नाम है? वहीं खड़ा गाड़ी, हम जा रहे। फोन उठाना था, सुनना तो मेरा फोन को ले जाए, चार्ज में लगाने बोल देना। कहां कैफे जा रहे हम? जहां भी जाओ, घर जाओ।
और बल्लेबाज के नाम बताएंगे, नए बल्लेबाज जो कि आए हैं। गौरव, और पुनः यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे, बल्ले पर उतनी अच्छी तरह आई नहीं, एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज इंद्रजीत। जी हां, अपने खेल से इंद्रजीत काफी प्रचलित है आसपास के क्षेत्रों में, अच्छे गेंदबाज है, आवश्यकता है उनकी टीम को, दरकार है, जरूरत है, नीड है। और गेंदबाज इंद्रजीत, और इसी के साथ ही पुनः कमेंट्री बॉक्स पर वापस आ चुके हैं यंग डैशिंग स्मार्ट बिग ब्रदर एनएसयूआई बेलतरा विधानसभा अध्यक्ष मयंक सिंह गौतम। और एक और शानदार गेंद, लेकिन काफी बाहर। मुख्य निर्णायक ने पुनः अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया है और वाइड बॉल का इशारा दिया है। इसी के साथ ही एक रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए गेंदबाज इंद्रजीत अच्छे गेंदबाज हैं, अगली गेंद लेकर तैयार। और लो फुल टॉस किसमें किया गेंद थी, एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इनिंग की भी समाप्ति हो चुकी है। और एक इनिंग की बल्लेबाजी की समाप्ति के पश्चात 67 रन बनाए हैं और इन 67 रनों को बनाने में 9 विकेट खोने पड़े हैं। यंग स्मार्ट को। और आप सभी एलईडी स्क्रीन और लाइव स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बॉलिंग समरी। टीम और कटघोरा जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा लें। और मैच का आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे बड़े भाई मयंक सिंह गौतम, प्रेसिडेंट बेलतरा विधानसभा एनएसयूआई।
यह आयोजन अनुशासन के नाम से जाना जाता है, तो कृपया अनुशासन का पालन करें, अन्यथा रनों के रूप में कार्यवाही की जा सकती है। दोनों ही टीमों से आग्रह है, निवेदन है और समझाइश भी है उनके लिए कि यह खेल, यह आयोजन अनुशासन का है, इसीलिए इसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है। तो कृपया अनुशासन बनाए रखें। एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर भेज दें, अन्यथा रनों के रूप में कार्यवाही की जा सकती है। धन्यवाद। पहले ओवर की गेंदबाजी कमान संभाली है सोनू ने। फुल टॉस गेंद बल्ले से टच होकर पैरों पर लगी। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अक्षय शमी प्रहारक छोर पर हैं। अक्षय जो कि सामना करेंगे सोनू की गेंद का। प्रहार किया है, बल्ला खोला है, फील्डर मौजूद और अच्छा जज किया। यहां पे गेंद को लपक लिया अपने हाथों में। पहला विकेट गिरा है अक्षय के रूप में। स्क्रीन में देखो ना भाई। फर्स्ट डाउन की भूमिका में आए हैं खुद कप्तान सचिन नेपाली। अच्छे बल्लेबाज वन डाउन की भूमिका में बल्लेबाजी करने आए हैं सचिन। बाहर जाती गेंद, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन काफी बाहर थी यह गेंद स्टंप से। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ। दोस्तों दोनों ही इनिंग में हमको देखने को मिला है कि दोनों ही टीमों का खाता वाइड बॉल के द्वारा अतिरिक्त रन के द्वारा खुला है और प्रहार किया है इस बार सचिन ने और अच्छा प्रहार किया है। कनेक्टिंग इंडिया दोस्तों 6 रन लगते हुए सचिन के बल्ले से अपना खाता खोला है। देखिए किस तरीके से गेंद पर चढ़कर खेला गया यह शॉट, सीमा रेखा के बाहर 96 मीटर ऊंचा लंबा छक्का। बहुत ही अच्छा प्रहार किया बड़े बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज फर्स्ट डाउन की भूमिका में बल्लेबाजी करने आए हैं खुद कप्तान सचिन। कप्तानी पारी खेलनी होगी सचिन को अगर यह मैच जीतना है तो। गौरव विकेट जरूर हासिल किया था लेकिन लूज गेंद फेंकी सचिन को। अगली गेंद सचिन ने प्रहार किया है और गेंद को दिखाया सीमा रेखा के बाहर का रास्ता, लेफ्ट साइड की दिशा पे 112 मीटर ऊंचा लंबा गगनचुम्बी को सलामी देता है यह छक्का। आप सभी अपने फोन पे एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना ऊंचा छक्का जड़ा है अपने बल्ले से। अच्छी गेंदबाजी की थी गौरव ने लेकिन उसके बाद में यह दिशा से भटके हैं और दिशा नहीं दे पा रहे हैं गेंद को अच्छी। और सचिन नेपाली फर्स्ट डाउन की भूमिका में बल्लेबाजी करने आए हैं
लगातार 2 छक्के जड़े हैं और फिर से प्रहार किया, बल्ला खोला, कैच लेना चाह रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं। 4 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक रितेश राय जी के द्वारा। फोन पर देख सकते हैं किस प्रकार से अपने बल का इस्तेमाल किया था, बाहुबल से खेला गया यह शॉट। और इसी के साथ ही दोस्तों पहला ओवर समाप्त हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति पर सूरजपुर 11 का कुल योग 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर खेल परिसर के मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दूं, क्रिकेट है अनुशासन का गेम, अनुशासन का खेल। और आप सभी को बता दूं कि यहां पे रन दंड दिया जाएगा। मैं जैसा कि बोल रहा था, अगर नहीं भी दिया जाएगा तो यह हमारे विनीत कप के अनुशासन के खिलाफ होगा। तो यहां पे 2 रन अर्थदंड स्वरूप दिए जाएंगे कटघोरा को। दो रन दंड स्वरूप 2 रन दोस्तों दिए जाएंगे। और यह दिया जाना भी जरूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं विनीत कप यहां पे हर चीज सेट होती है। पहले 64 बनाना था, 62 बनाना। नहीं बोलते भाई, एक बार बोल दिए उसी का प्रचार करते रहो। क्या बताऊं मयंक, क्यों दिया जा रहा है दंड? क्योंकि लगातार यहां से कमेंट्री के माध्यम से बताया जा रहा था कि अपने एक अतिरिक्त खिलाड़ी को भेज दे, क्योंकि विनीत कप में इनाम है बेस्ट कैच का और भी बहुत से इनाम है। हमें खिलाड़ी का, प्लेयर का नाम जानने में परेशानी होती है। लगातार बताने के बावजूद अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यह अनुशासन के खिलाफ है और क्रिकेट अनुशासन का खेल। दोस्तों धन्यवाद। 2 एक्स्ट्रा रन अब तक आए हैं सेकेंड इनिंग के इस खेल में। गेंदबाजी की कमान संभाले सोनू, सामना करेंगे समी। और अच्छी गेंद प्रहार करना चाह रहे थे, अपील हुई एलबीडब्ल्यू और कैच। सॉरी दोस्तों, बोल्ड होते हुए गेंद दिखाई नहीं दी थी सामने से, पैर के बीच से बुलक गई यह गेंद। आप सभी अब फोन पर देख सकते हैं, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए एलईडी स्क्रीन पर कि पैर के नीचे से बुलक कर यह गेंद स्टंप पर जा लगी। बल्लेबाज समझ नहीं पाए। सफलता हासिल की है गौरव ने। अच्छी गेंदबाजी, ऐसी ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी, सूझबूझ से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 52 गेंदों पर 50 रनों की दरकार अगर यह मैच जीतना है सूरजपुर 11 को। तो दोस्तों परेशानी मत हो, बाकी मैं अनाउंस कर दूंगा। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, धीमे बल्ले से खेली, फील्डर मौजूद, रन जरूर चुराना चाह रहे थे लेकिन रन लेने का कोई भी मौका नहीं दिया यहां पे। अगली गेंद और इस बार प्रहार किया है, गेंद को दिखाया सीमा रेखा के बाहर का रास्ता। 4 रन जड़े हैं यहां पे सोनू ने।
पहली गेंद पर सम्मान जरूर दिया था, लेकिन दूसरी गेंद पर अपना बल्ला खोला लेग साइड की दिशा पे। बैटिंग पावर प्ले है, फील्डर सर्कल के अंदर है तो उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। अगली गेंद सोनू की, सामना करते सोनू, और इस बार अपनी दिशा से भटके हैं। वाइट बॉल का इशारा आता हुआ, ऑन द लाइन वाइट बॉल करार दी गई है दोस्तों। काफी बाहर थी स्टंप से यह गेंद। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और टीम का स्कोर 23 रनों पर जा पहुंचा है। सोनू पर सोनू, धीमे हाथों से खेली हुई यह गेंद, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छा फील्डिंग देखने को मिला यहां पे। ओवर पिच गेंद, प्रहार किया है सोनू ने सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ सम्मानीय मुख्य निर्णायक करण मेहता जी के द्वारा। और इसी के साथ ही दोस्तों दूसरा ओवर खत्म हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति पर सूरजपुर 11 के कुल योग जा पहुंचे 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अड़तालीस गेंदों पर 39 रनों की दरकार अगर यह मैच जीतना है और विनीत कप के अगले चरण में प्रवेश करना है तो। सूरज कुशल, तीसरे ओवर की गेंदबाजी कमान संभाली है बिलासपुर एंड से कुशल ने, और कुशल की गेंद का सामना करेंगे सूरजपुर 11 के कप्तान सचिन नेपाली, जो कि 3 गेंदों पर 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। और इस बार काफी बाहर गेंद, उसको भी प्रहार करना चाह रहे थे सचिन, लेकिन वाइड बॉल का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक रितेश राय जी के द्वारा। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, 4 अतिरिक्त रन आए हैं अब तक सेकंड इनिंग के इस पारी में। प्रहार किया है इस बार सचिन ने, लेकिन सीमा रेखा के पास, बाउंड्री लाइन के पास फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। प्रहार करना चाह रहे हैं, बल्ला खोलना चाह रहे हैं अपना, और अब आक्रामक छोर पर आ चुके हैं सोनू, जो कि सामना करेंगे कुशल की गेंद का। वाइड बॉल, काफी बाहर गेंद, दिशा से भटके हैं गेंदबाज कुशल, जिसका खामियाजा अतिरिक्त रन के रूप में भुगतना पड़ेगा उनको और उनकी टीम को। अगली गेंद, नई गेंद, इस बार बल्ला पलटाकर मारना चाह रहे थे, तेज स्टंपिंग जरूर हुई है लेकिन नकारा लेग अंपायर युवा अनुभवी करण मेहता जी ने। देखिए आप सभी फोन पर देख सकते हैं किस प्रकार से अपील हुई थी, स्टंपिंग किया है तेज हाथों से। रिवर्स स्विप का प्रयास किया था बल्लेबाज सोनू ने। कुशल, सटीक गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी लाइन लेंथ में गेंदबाजी करनी होगी, विकेट हासिल करने होंगे अगर दबाव बनाना है या मैच जीतना है तो। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, करीबी मामला जरूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन तेजी से यहां पे रनिंग करते हुए क्रिच पर पहुंच चुके थे सचिन नेपाली। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है, रनों के महत्व को समझ रहे हैं, एक एक रन बखूबी पूरा कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। कुशल की अगली गेंद, सामना करेंगे सचिन, इस बार अपील हुई है और आउट करार दिए गए सचिन। कप्तान प्रहार करना चाह रहे थे, अपना आपा खोया है। आप सभी देख सकते हैं यह गेंद स्टंप पर लगती, अगर पैरों पर नहीं लगती तो एलबीडब्ल्यू करार दिए गए।
तीसरा झटका लगता हुआ सचिन के रूप में। अंदर लग रही थी यह गेंद, आप सभी अपने फोन पर देख सकते हैं। सचिन खुद ही पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं शिवम, मध्य क्रम की मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी की शुरुआत करने, संभालने, अच्छी गेंदबाजी का परिचय दिया कुशल ने। चार गेंदों पर 4 रन आए हैं अब तक, लेकिन एक बड़ा विकेट हासिल किया है। सचिन को पवेलियन का रास्ता दिखाया है कप्तान को कुशल ने। नए बल्लेबाज शिवम सामना करेंगे, बिलासपुर इंड से गेंदबाजी कर रहे हैं कुशल की गेंद का। इस बार अच्छी गेंद, प्रहार करना चाहते थे, संपर्क नहीं, अपील जरूर हुआ था लेकिन उत्साह की कमी दिखी अपील में। ओवर की अंतिम गेंद कुशाल की, सामना करेंगे शिवम। और अच्छी गेंद, शुरू में लगा था कि ये बाहर जाएगी, वाइट होगी, लेकिन फिरकी लेती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर सूरजपुर 11 का कुल योग जा पहुंचा है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर, खेल परिसर के मैदान पर। अत्यंत रोमांचक आज का यह तीसरा मैच, दोनों ही मजबूत टीमें कटघोरा 11, सूरजपुर 11 आपस में भिड़ती हुई एक दूसरे को पछाड़ने के लिए। शुरू ओवर में 17 रन आए थे, उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि यह मैच जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन अच्छा कमबैक किया है यहां पे कटघोरा 11 के गेंदबाजों ने। सफलताएं हासिल की है, बड़े व्यक्तिगत हासिल किए हैं। 3 बल्लेबाजों को अब तक पेविलियन का रास्ता दिखाया है। गौरव चौथे ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है, चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गौरव। और गौरव की गेंद का सामना करेंगे सोनू, जो कि 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू। अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं गौरव। अच्छी गेंद, प्रहार करना चाह रहे थे और 22 स्वरूप यह रन आता हुआ, बल्ले से टच नहीं हुई थी, कीपर के पैरों से लगकर उचक गई और आपसी तालमेल अच्छा देखने को मिला दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। तेजी से 1 रन चुराए, रनों के महत्व को समझ रहे हैं, एक रन बखूबी पूरा कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और अब गौरव की अगली गेंद, सामना करेंगे शिवम। देखना है क्या होता है इस गेंद पर। अच्छी गेंद, ओवर पिच गेंद, धीमे बल्ले से खेला, स्ट्रेट साइड की दिशा पे फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। चालीस गेंदों पर 33 रनों की दरकार। इस बार बल्ला पलटा कर मारा है, कूदे जरूर थे, डाई जरूर लगाया था, लेकिन गेंद हाथों के काफी ऊपर से जाती हुई विनीत कप के इस मंच को सलामी देता। यह फ्लैट 6 सोनू के बल्ले से। काफी अच्छी बल्लेबाजी का परिचय दिया सोनू ने। पैरों का, कदमों का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पर आए, बल्ला पलटाया, रिवर्स छक्का लगाया यहां पे अपने बल्ले से। ऐसा शॉट दोस्तों काफी मुश्किल होता है मारना, लेकिन बहुत ही आसानी से सोनू ये शॉट खेल बैठे। स्कोर बताएंगे मयंक संक्षिप्त में? 3 ओवर 3 गेंदे, 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर, खेल परिसर के मैदान पर।
धीमे बल्ले से खेला लेग साइड की दिशा पे। फील्डर तेज दौड़कर आया, अच्छा थ्रो किया। एक ही रन से संतुष्ट हुए दोनों ही बल्लेबाज। दूसरा रन लेना जरूर चाह रहे थे सोनू, लेकिन शिवम ने मना किया क्योंकि जान रहे हैं, विकेट के महत्व को समझ रहे हैं, रिस्क उठाने का समय नहीं है अभी। अगली गेंद गौरव की, धीमे बल्ले से खेली और एक रन तेजी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। कीपर यहां पे जब तक गेंद को पकड़ पाते, एक रन बखूबी पूरा कर लिया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। जहां पे रन आ रहे हैं, आवश्यक है जहां पे रन को लेना, वहां पे बखूबी रन चुरा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन अच्छा देखने को मिल रहा है। अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी। अच्छी गेंद, सम्मान देने पर मजबूर किया, स्टंप पर रखा इस बार गेंद को। ऐसी ही गेंद करनी होगी, बल्ला खोलने से रोकना होगा। ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति हुई है। सूरजपुर का कुल योग जा पहुंचा है 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छत्तीस गेंदों पर 25 रनों की दरकार। कुशल अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा और टीम के लिए, कटघोरा के लिए 5वां ओवर लेकर आए हैं कुशल। इसके पिछले ओवर में इन्होंने 4 रन दिए थे और एक बड़ा विकेट हासिल किया था। सचिन को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। इस ओवर में क्या कर पाते हैं, बिलासपुर रिंड से गेंदबाजी कर रहे कुशल। प्रहार किया है, खासा संपर्क नहीं, लेकिन जब तक फील्डर के हाथों में जाती है गेंद, तब तक एक रन बखूबी पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। लगातार दोस्तों हमको देखने को मिल रहा है स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। कप्तान ने पहले से सूरजपुर के सचिन ने बोल कर भेजा है कि अगर बाउंड्रीज लगती हैं तो लगाइए, वरना सिंगल डबल तो लगातार आप लेते ही रहिए, क्योंकि अगर सिंगल डबल आते हैं तो बल्लेबाज के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं रहता है रनों को लेकर। और इस बार अच्छी गेंद कुशल के द्वारा, अपील जरूर की थी कुशल ने, लेकिन उस अपील में उतना उत्साह नहीं दिखा। नकारा मुख्य निर्णायक रितेश राय जी ने। अच्छी गेंद, ऐसी ही गेंद करनी होगी, सूझबूझ से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। धीमे बल्ले से खेला ऑफ साइड की दिशा पे और थ्रो किया यहां पे। तब तक एक रन पूरा कर लिया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक एक रन तेजी से पूरा कर रहे हैं, आसानी से पूरा कर रहे हैं। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं शिवम, जो कि सामना करेंगे कुशल की गेंद का। अच्छी गेंद, सम्मान देने पर मजबूर किया बल्लेबाज शिवम को। अच्छी गेंदबाजी, रन रोक रहे हैं कुशल। किफायती गेंदबाज साबित होते हुए अब तक। और अच्छी गेंद, करीबी मामला हो सकता था दोस्तों। गेंद बल्ले से लगकर स्टंप के बाजू से छुआती हुई कीपर के हाथों में टप्पा खाकर पहुंची। आप सभी अपने फोन पर देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पे कि किस प्रकार से यह करीबी मामला था। ओवर की अंतिम गेंद कुशाल की, सामना करते शिवम। अच्छी गेंद, स्टंप पर रखी इस बार, तेज गति की गेंद। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर सूरजपुर 11 का कुल योग जा पहुंचा 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों पर 23 रनों की दरकार। तीस गेंदे
23 रन। अगर सूरजपुर 11 को यह मैच जीतना है तो। और अब प्रहारक छोर पर हैं सोनू जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदें खेली हैं, 17 रन बनाए हैं। उनकी नजरें टिक सी चुकी है इस पिच पर। गेंदबाजी की कमान संभाली है 7 नंबर की जर्सी पहने अभिषेक ने। अभिषेक की गेंद का सामना करेंगे सोनू। प्रहार किया है, बल्ला खोला है, गेंद को दिखाया सीमा रेखा के बाहर का रास्ता। 6 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक करण मेहता जी के द्वारा। आप सभी अपने फोन पर देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यह शॉट जड़ा था। सोनू ने मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी संभालते हुए, अच्छे बल्लेबाज का परिचय देते हुए, अच्छे बल्लेबाजी का परिचय देते हुए सोनू इस बार धीमी गेंद गति में परिवर्तन किया। प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन खासा संपर्क नहीं, लेकिन 1 रन पूरे करने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही 50 पूरी हुई है, 50 रन पूरे हुए हैं टीम के। एक बार जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें सूरजपुर 11 का। फुल टॉस गेंद पहले ही पढ़ लिया था, गेंद को दिखाया सीमा रेखा के बाहर। 116 मीटर ऊंचा लंबा छक्का लगता हुआ दोस्तों। इट्स अ ह्यूज 6। तीन गेंदें फेंकी है अभिषेक ने, अब तक 13 रन आए हैं। महंगा साबित होता हुआ यह ओवर। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में और जज नहीं कर पाए, मैं कैच छूटा है, मैच छूटा या नहीं, और बाउंड्री भी आई है। यहां पे चौका लगता हुआ, सही जज नहीं कर पाए, कैच छूटा है, मैच छूटा है या नहीं, यह देखना है दोस्तों। इस बार प्रहार किया है, 4 रनों का इशारा आता हुआ। बहुत ही महंगा साबित होता हुआ अभिषेक का यह ओवर। 5 गेंदों पर 21 रन आए हैं। पच्चीस गेंदों पर 2 रनों की दरकार। सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है दोस्तों, और गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर, और इसी के साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। सूरजपुर 11 यह मैच जीता है और विनीत कप के अगले चरण में अपनी जगह सुनिश्चित की है। इस मैच का मैन ऑफ द मैच देंगे बिलासपुर प्रेस कप के सम्माननीय सचिव आयोजन समिति के मेरे बड़े भाई वीरेंद्र गहवई जी, सुरेश पांडे जी, भैया रवि त्रिपाठी जी, मेरे बड़े भैया अति लोकप्रिय युवाओं में युवा पत्रकार आनंद भैया, और उनके साथ मंच साझा कर रहे प्रकाश मेहर चंदानी जी। सुनील गौतम, और सुनील गौतम को दोस्तों आप सभी अपने फोन पे एलईडी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच प्रदत्त करते बिलासपुर प्रेस क्लब के सम्माननीय सदस्यगण मेरे बड़े भाई वीरेंद्र गहवई जी, सचिव बिलासपुर प्रेस क्लब, उनका साथ दे रहे सुरेश पांडे जी, रवि त्रिपाठी जी, आनंद भैया, प्रकाश मेहरचंदानी जी, आयोजन समिति के मेरे बड़े भाई विवेक
ताम्रकार जी इसी के साथ ही दोस्तों आपसे विदा लेते हैं और कल आप सभी का साथ देंगे। गुड नाइट।